हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और कक्षा में। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था, तो आइए देखते हैं सीटेट तथा टेट में पूछे गए कुछ प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। याद रखिएगा, शिक्षण सूत्र नहीं है पूछा है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र होता है, यानी पहले ज्ञात वस्तुओं यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। सरल से कठिन की ओर, पहले सरल चीज़ों को सीखते हैं, फिर कठिन चीज़ों की ओर क्रमवार बढ़ते हैं, जैसे जोड़ आता है तो गुणा सीखना। अतः कठिन से सरल की ओर ये ऑप्शन गलत है। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है, जैसे कि पहले कोई वस्तु दिखाना, फिर उसके बाद उसकी अमूर्त या चिंतन विचारशील वाली अवधारणा को समझाना। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ज्ञात यानी कोई चीज़ें आपको ज्ञात हैं, उसके आधार पे यानी पूर्व ज्ञान के आधार पे नई चीज़ों को समझाना या सिखाना। तो ऑप्शन देखते हैं, छात्र को नई जानकारी से शुरुआत करना, नई जानकारी से शुरुआत करना, पहले से ज्ञात बातों से नई बात समझाना, केवल किताब पढ़ाना, कठिन विषय पढ़ाना। ये दोनों ऑप्शन तो गलत। छात्र को नई जानकारी से शुरुआत करना, जी नहीं, पहले से ज्ञात जानकारी से उसे आगे की जानकारी दी जाती है, अतः पहले से ज्ञात बातों से नई बात समझाना। ऑप्शन बी सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र का उदाहरण क्या है। मूर्त यानी कोई ठोस वस्तु, और फिर अमूर्त यानी चिंतन। इसके आधार पे आप देखेंगे, पहले संख्या सिखाना, फिर वस्तुओं को समझाना। पहले वास्तविक वस्तु दिखाकर फिर चित्र या प्रतीक समझाना। सीधे नियम याद कराना, केवल व्याख्यान देना। सी और डी पूरी तरह गलत। पहले संख्या सिखाना फिर वस्तुओं को समझाना, ये भी गलत। और बी में देख सकते हैं, पहले वास्तविक वस्तु दिखाकर, यानी मूर्त है तो वस्तु को दिखाकर, फिर अमूर्त चित्र या प्रतीक समझाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रारंभिक कक्षाओं में कौन सा शिक्षण सूत्र अधिक उपयोगी है। प्रारंभिक कक्षाओं में यानी कह सकते हैं कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अमूर्त से मूर्त, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले ही चिंतनशीलता का भाव नहीं होता है। पहले वो ठोस वस्तुओं को देखेंगे, सामने रखी वस्तु को देखेंगे, फिर उसके आधार पे हम उनमें विचार या अमूर्त चीज़ों के बारे में, संकल्पनाओं के बारे में बता सकेंगे। तो अज्ञात से ज्ञात, जी बिल्कुल नहीं। कठिन से सरल, नहीं। ये तीनों सूत्र देखिए, ये तीनों सूत्र उल्टे लिखे गए हैं, यानी कि गलत हैं। मूर्त से अमूर्त सूत्र होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है, सरल से कठिन होता है। तो इस प्रकार आप पहले ही इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। और जैसे कि प्रारंभिक कक्षाओं में दिया गया है, तो छोटे बच्चे पहले वस्तुओं को देखेंगे, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का संबंध है, पहले सरल फिर कठिन। तो विषय की कठिनाई के क्रम में, छात्र की रुचि के क्रम में, परीक्षा से, अनुशासन से। सरल से कठिन की ओर जाना है, यानी विषय की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ेगी कठिनाई के क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। छात्र की रुचि किससे संबंधित है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र कहलाता है। विशिष्ट यानी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अलग अलग त्रिभुज लिए गए, फिर एक सामान्य नियम निकाला गया, यानी कि इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पहले अलग अलग उदाहरण दिए जाएंगे, फिर उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य नियम निकाला जाएगा। तो यह कौन सी विधि होगी, आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर एक सामान्य नियम बनाया जाता है। विधियों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। निश्चित से अनिश्चित की ओर शिक्षण सूत्र का उदाहरण है। अनिश्चित से निश्चित की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। पहले अनिश्चित होगा, यानी अनुमान। अनिश्चित है तो अनुमान लगाया जा सकता है, फिर निश्चित की ओर यानी प्रमाण देने की आवश्यकता।
तो आप देख सकते हैं पहला विकल्प है अनुमान से प्रमाण की ओर, दूसरा नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुमान से प्रमाण की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षण सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था, शिक्षण सूत्रों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिगम को किस प्रकार अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, सीखने में सरलता लाई जा सकती है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, पाठ का कठिन बनाना, जी बिल्कुल नहीं। सीखने को सरल और प्रभावी बनाना, समय बढ़ाना, केवल परीक्षा लेना। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, सीखने को सरल और प्रभावी बनाना। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक यानी क्या हो सकता है? रुचि। तो इस प्रकार ऑप्शन देखते हैं, बच्चे की रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार बढ़ाना, केवल तर्क देना, केवल नियम याद कराना, कठिन विषय पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बच्चे की रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाना। रुचि और मानसिक स्तर क्या है? मनोवैज्ञानिक, और फिर मनोवैज्ञानिक के आधार पर तार्किक की ओर पढ़ाना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।